अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बेटा, आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने इससे पहले वाले जो टॉपिक हैं वो अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिए होंगे, आपने उसे याद कर लिया होगा और उसमें जितनी चीज़ें भी आपने समझनी है, आपने उसे सॉल्व करना है, तो आपने उसे समझ लिया होगा। ठीक है, तो आपने इन चीज़ों को अच्छे से याद करना होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर करने होते हैं, पैटर्न के बारे में आपको पता होता है। तो पहले लेक्चर में हमने ये सारी चीज़ें की हैं। तो आज हमारा इस्लामियात में जो टॉपिक था अक़ीदा आखिरत, जिसका हमने लास्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन, तारुफ और रीडिंग की थी, तो आज हम उसकी एक्सरसाइज करेंगे, मश्की सवालात हम उसके करेंगे। तो पेज नंबर मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, पेज नंबर 18 है। यहाँ सबसे पहले हमारे पास MCQs आएंगे। तो हमारे पास MCQs में सबसे पहले नंबर पे है, मरने के बाद इंसान की सबसे पहली मंजिल है क्या, वो बताएंगे आप। नंबर 1 यार है उसमें, ठीक है। तो ऑप्शन हमारे पास 4 हैं, आलम बरज़ख, आलम अरवा, हशर, नशर। तो क्या आएगा जी, गैस करेंगे आप लोग। अलिफ आलम बरज़ख। नंबर 2, अच्छा, अक़ीदा तौहीद और रिसालत के 7 बुनियादी अहमियत का हामिल अक़ीदा है। फ़रिश्तों पर ईमान, अक़ीदा आखिरत पर ईमान, तकदीर पर ईमान, आसमानी किताबों पर ईमान ज़्यादा है, लेकिन सारी चीज़ों पर यहाँ क्या आएगा, बे ऑप्शन। आखिरत पर ईमान। नंबर 3, अच्छा, नशर का माना है अलिफ मौत के बाद ज़िंदा करना, आगे है हिसाब लेना, शिफात करना और रूह कब्ज़ करना। तो क्या आएगा जी इसमें, अलिफ। क्या, मौत के बाद ज़िंदा करना। नंबर 4, हशर के दिन काफिर चल कर आएंगे। ये सारे लफ्ज़ हमने हाईलाइट किए हुए लास्ट लेक्चर में जब हम इसकी रीडिंग कर रहे थे। तो क्या, मुंह के बल, कदमों के बल, घुटनों के बल, हाथों के बल, तो इसका भी अलिफ आएगा, मुंह के बल। ठीक है, आखिर में है जी नंबर 5, जब नबी करीम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र मुबारक से बाहर तशरीफ़ लाएंगे तो आप ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाएं तरफ होंगे। कौन? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर फ़ारूक, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़, हज़रत साद बिन मुआज़। तो अलिफ इसमें आएगा, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु। नंबर 5 अलिफ, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु। ठीक है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु, अलिफ आएगा इसमें। अच्छा, पहले का अलिफ, दूसरे का बे, फिर आखिर में तीनों ही हमारे अलिफ होंगे। ठीक है, आगे है जी शॉर्ट क्वेश्चन। तो नंबर 1 हमारा है, मकाम महमूद से क्या मुराद है। तो मकाम महमूद की हेडिंग हम बनाएंगे, बस मकाम महमूद। तो आंसर कहाँ पे है, हमने रीडिंग करते हुए ये सारी चीज़ें साथ साथ नोट कर लेनी होती हैं। तो पेज नंबर हमारे पास है जी सेम 16 है, मकाम महमूद। तो यहाँ से हमने आंसर शुरू करना है। मकाम महमूद और शिफ़ात। शिफ़ात का माना सिफारिश है। शिफ़ात की 2 किस्में हैं और पहली शिफ़ात कुबरा है। तो मैं यहाँ से आंसर के लिए आपको हिंट दे देता हूँ। शिफ़ात के माना जी सिफारिश। सिफारिश के हैं और एंड पे क्या आएगा, पैराग्राफ के एंड में शिफात ही है, जामे तिरमिज़ी लिखा है। शिफात ही है। आगे है जी नंबर 2, हौज़ कौसर के बारे में मुख्तसर बयान करें। तो बस हेडिंग के लिए हम सिर्फ
हौज़ कौसर ही लिखेंगे, हौज़ कौसर। तो आंसर हमारे पास कहाँ पे है, पेज नंबर 17। तो हौज़ कौसर की हेडिंग बनी हुई, सारी हेडिंग बनी होती हैं। तो हौज़ कौसर की हेडिंग बनी है, कौसर जन्नत के उस हौज़ का नाम है। यहाँ से शुरू करेंगे तो थर्ड लाइन में आएगा जी, कौसर से, हौज़ कौसर से शराब होने की नवीद सुनाया करते थे। तो मैं यहाँ पर एक लाइन अगर आती है तो, कौसर जन्नत के उस हौज़ का नाम है। आगे क्या आएगा आखिर में मैं बता देता हूँ आपको, नवीद सुनाया करते थे, नवीद सुनाया करते थे। नवीद का मतलब खुशखबरी। ठीक है जी। आगे है जी नंबर 3, जन्नत की नेमतों के बारे में एक आयत का तर्जुमा लिखें। तो यहाँ हम नंबर 3 करते हैं, जन्नत की नेमतें। तो पेज नंबर आएगा जी हमारे पास 17। तो यहाँ पर है जी, जन्नत और जहन्नुम की हेडिंग बनी हुई है, लेकिन आंसर हमारा शुरू होगा इस हेडिंग की सेकंड लाइन, जन्नत बेइंतहा खूबसूरत मकाम है। मैं बता देता हूँ आपको कुछ, जन्नत बेइंतहा खूबसूरत मकाम। एंड कहाँ पे होगा हमारा, वो आयत भी हमने इसमें इंक्लूड करनी है। असल तो आयत ही पूछी गई है, तो उसमें तुम्हारे लिए हर वो चीज़ है जो तुम मांगोगे। तो आंसर वहाँ से शुरू करेंगे और तर्जुमा ऐड करने के बाद मांगोगे। जो भी ख्वाहिशात होंगी, जो भी डिमांड होंगी, जो भी चीज़ें चाहिए होंगी, तो अल्लाह ताला वो अता फरमाएगा। आगे है, मिज़ान किसे कहते हैं और ये कब नस्ब किया जाएगा। तो यहाँ पर हम हेडिंग बनाते हैं नंबर 4 की, नंबर 4 मीज़ान। बस तो हेडिंग आ गई मीज़ान की, और यहाँ पर भी बुक में हेडिंग दी हुई है मीज़ान की। पेज नंबर 17 है। पूरी हेडिंग जो है हमारे पास, मीज़ान तराजू को कहते हैं। यहाँ से शुरू करेंगे, मैं नहीं लिख रहा, आखिर में 5वें की हेडिंग हम कर लेंगे। तो मीज़ान की हेडिंग बनी हुई है बुक पे, पेज नंबर 17 पे। तो मीज़ान तराजू को कहते हैं। यहाँ से शुरू करेंगे, अमाल के वज़न के लिए क़यामत के दिन जो मीज़ान नस्ब की जाएगी। यहाँ से एंड थर्ड लाइन का जो पैराग्राफ हमारा ख़त्म हो रहा है, वो खसारे में रहेंगे, यहाँ तक आएगा, खसारे में रहेंगे। तो ये आंसर यहाँ तक हमने करना है। ठीक है। आखिर में अक़ीदा आखिरत पर ईमान के 2 तकाज़े लिखें। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अक़ीदा आखिरत पर ईमान के तकाज़े, अक़ीदा आखिरत पर ईमान के तकाज़े। जी, अक़ीदा आखिरत पर ईमान के तकाज़े। तो आंसर कहाँ पे है हमारे पास, पेज नंबर 17 के टॉप पर, शुरू में सबसे ऊपर, अक़ीदा आखिरत, पहली लाइन, अक़ीदा आखिरत पर ईमान का तकाज़ा ये है कि हम ज़िंदगी में आखिरत की फ़िक्र करें, ज़्यादा से ज़्यादा नेक अमाल करें, गुनाहों से बचें, हुकूकुल्लाह हुकूकुल इबाद का ख्याल रखें। मिल गया आपको। तो ये हमने यहाँ पूरी 2 लाइनें इसमें ऐड करनी ताकि हम जन्नत के मुस्तहिक बन सकें। ठीक है, आगे समझ क्लियर है यहाँ तक। तो ये 5 शार्ट क्वेश्चन है, 5 हमारे MCQs हैं। एक मकाम महमूद की हेडिंग बनाई, दूसरा हौज़ कौसर का, जन्नत की नेमतें, मीज़ान, और आखिर में अक़ीदा आखिरत के बारे में बताया आपको। तो वो हमें चीज़ें क्लियर करनी। अब सेम वही चीज़ें जो हम पहले रीडिंग में कर चुके हैं, अब हम इसे लॉन्ग की हेडिंग का इजाफा करेंगे, ऐड करेंगे। सीली सवाल, तफसीली जवाब दें। अच्छा, हम जवाब यहाँ से शुरू करेंगे। सवाल क्या है, अक़ीदा आखिरत पर जामे नोट लिखें। तो आंसर के लिए हम मेन हेडिंग बनाएंगे यहाँ पे, अक़ीदा आखिरत पर नोट।
पेज मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, यानी हेडिंग मैं आपको बता देता हूँ, तो शेयर पेज करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो सबसे पहली हेडिंग आएगी जी हमारे पास हर्फ आगाज़। हर्फ आगाज़। उसके बाद आएगा जी हमारे पास आखिरत की अहमियत। उसके बाद आएगा मोमिनीन की सिफात। आगे है जी मोमिनीन की सिफात आ गई, आखिरत की अहमियत आ गई, और इसमें आएगा जी मुनकिरीन आखिरत की शुबहात। शुबहात का मतलब होता है जी एतराज़ात, उनके सवालात, वो क्या कहते हैं। तो आगे आंसर भी आ जाएगा, शुबहात का रद्द। आगे है जी इंसानी अकल, अक़ीदा आखिरत पर अक़ली दलाइल। अच्छा, ये जो अक़ली दलाइल लिखे ना मैंने, तो उसमें मैं बता दूं आपको कि दो चीज़ें होती हैं, कि एक तो कुरान और हदीस में कुछ फ़ैसले, कुछ बातें बताई जाती हैं। तो अक़ीदा आखिरत पर अक़ली दलील, हम ये यहाँ पे बात कर लें कि अक़ीदा आखिरत पर अक़ली दलील का मतलब ये कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कुरान और हदीस में आती हैं, तो बंदे को समझ आ जाती हैं, आ जानी चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं कि जिनके दिलों पर अल्लाह ने मोहर लगाई है कि वो नहीं समझेंगे बिल्कुल भी, तो उन्हें फिर अकल से भी समझाया जाता है कि अकल भी तो ये तकाजा करती है कि ये चीज़ें ऐसी होती हैं, ऐसी होनी चाहिए। जैसे मैंने रीडिंग करते हुए बताया था कि जिन लोगों ने जुल्म किया उनका हिसाब नहीं होना, जिन लोगों पर जुल्म हुआ क्या उनको इंसाफ नहीं मिलना, तो बहुत सी चीज़ें मैंने वहाँ पर बता दी थी। ठीक है, तो अक़ीदा आखिरत पर अक़ली दलाइल। और फिर हमारे पास आएगी एक और मेन हेडिंग, मौत की ज़िंदगी के बाद के मराहिल। ठीक है, मौत के बाद ज़िंदगी के मराहिल। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ मौत के बाद ज़िंदगी के मराहिल। तो ये अंडरस्टूड है, जो मैं डबल अंडरलाइन करता हूँ तो उसका मतलब ये कि मेन हेडिंग ये दरमियान में हम लिखते हैं। तो आगे आएगा जी हमारे पास वो सारी हेडिंग आ जाएंगी, कौन कौन से हैं जी, आलम बरज़ख है, हश्र व नशर है। ठीक है, आलम बरज़ख, हश्र व नशर है। ठीक है, हश्र व नशर। और फिर उससे आगे आएगा जी मकाम महमूद और शिफात। हम इससे रिलेटेड पे यहाँ पे लिख रहे हैं मकाम महमूद और शिफात। और क्या आएगा हमारे पास, सारी आगे आगे लिखी हुई हैं, हौज़े कौसर, मिज़ान, जन्नत और जहन्नुम। ठीक है, हौज़े कौसर, मीज़ान, और यहाँ हम दो और लिखेंगे, यहाँ मैं लिख देता हूँ। ठीक है, जन्नत और जहन्नुम, और आखिर में हासिल कलाम। साथ साथ हमने लिखी, आपको समझ आ गया। मैं फिर से बता देता हूँ। सबसे पहले जी अक़ीदा आखिरत पर नोट, मेन हेडिंग हम करेंगे हर्फ आगाज़। हर्फ आगाज़ में हम क्या करेंगे, टॉपिक का जो स्टार्ट होता है हमारा, तो वहाँ हम करते हैं कि इस्लाम एक कामिल और जामे दीन है जो इंसान की दुनिया और आखिरत के हवाले से मुकम्मल रहनुमाई फ़राहम करता है। तो यहाँ से कहाँ तक आएगा हमारे पास कि रहनुमाई, पहला पूरा पैराग्राफ हम इसमें ऐड करेंगे। आगे जी आखिरत की अहमियत। आखिरत की अहमियत हम एक पैराग्राफ छोड़ के आगे लिखेंगे, जहाँ तक आखिरत के मौजू की अहमियत का ताल्लुक़ है ये हमारे पास लिखा हुआ है। तो कुरान मजीद का एक तिहाई हिस्सा आखिरत के दलाइल ज़िक्र पर मुश्तमिल है। तमाम अंबिया किराम ने ये अक़ाइद की तालीम दी। थर्ड लाइन बुनियादी अहमियत का हामिल रहा है, यहाँ तक हम करेंगे। आगे जी मोमिनीन की सिफ़ात। तो मोमिनीन की सिफ़ात हम थोड़ा सा फिर ऊपर जाएंगे कि इस्लाम ने अपने मानने वालों को मरने के बाद एक नई ज़िंदगी का तस्वुर। तो इस लफ्ज़ आखिरत पर यकीन रखने वालों को हम यहाँ से भी कर सकते हैं, आखिरत पर यकीन रखने वालों को हकीकी मानों में मोमिनीन और परहेज़गार कहा गया। और आयत क्या आएगी जी
कि वबिल आखिरत हम यूक़िनून। आयत को ज़रा फिर से मार्कर के साथ लिख के हम करेंगे। आगे मुनकिरीन आखिरत की शुबहात, ये हमने पढ़े थे, हेडिंग बनाएंगे कि कुरान मजीद में मुनकिरीन आखिरत की शुबहात के इंतहाई आसान अंदाज में जवाब दिया गया। तो उनके क्या क्या अकायद थे, मौक़िफ़ क्या था, वो हमने अंडरलाइन किया था। कौन दोबारा ज़िंदा कर सकता है, तो ये है यहाँ तक इसका। फिर आगे जी शुबहात का रद्द या जवाब क्या आएगा कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इन शुबहात का रद्द करते हुए इरशाद फरमाया। आयत का तर्जुमा लिखना होता है कि वही अल्लाह है जो मखलूक को पहली बार पैदा फरमाता है, फिर उसी ने दोबारा इसे पैदा करना है। तो ये सारा कुछ इसमें सिर्फ आयत इंक्लूड करेंगे। आगे जी अक़ीदा आखिरत पर अक़ली दलाइल, आखिरी 2 लाइनें। इंसानी अक्ल इस बात को तस्लीम करती है कि किसी भी चीज़ का दूसरी मरतबा पैदा करना, बनाना पहली बार से ज़्यादा आसान होता है। तो यहाँ से शुरू करेंगे, अगले पेज पे आएगा 3 लाइनें और भी कि सब लोगों को उनके अमाल के जज़ा। हम यहाँ थोड़ी सी अपनी वर्डिंग भी ऐड कर सकते हैं कि ज़ालिमों को हिसाब देना पड़ेगा, मज़लूमों को इंसाफ दिया जाएगा। तो वो सारा कुछ है कि मुजरिमों को सज़ाएँ मिलेंगी। तो ये सारा कुछ आएगा। आगे आ गया जी मौत के बाद की ज़िंदगी के मराहिल। तो पहली हेडिंग इससे, यानी वो जो कुछ हमारे पास लिखा हुआ है, आलम बरज़ख, हश्र व नशर, मकाम महमूद और शिफात, हौज़ कौसर, और फिर मीज़ान, जन्नत और जहन्नुम। तो हम सारा ना लिखें, हम एक 2 पैराग्राफ अगर इजी हैं हम उसके बारे में लिखेंगे। जन्नत के बारे में 1-2 बातें, जहन्नुम के बारे में 1-2 बातें। हास्ते कलाम हमारा कहाँ आएगा, जो हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया था, अक़ीदा आखिरत पर ईमान का तकाज़ा ये है कि हम ज़िंदगी में आखिरत की फ़िक्र करें। ठीक है, तो आखिर में हास्ते कलाम हमारा ये 2 लाइनें हम इसमें ऐड करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। बस यहाँ तक, ठीक है। आगे समझ बहुत इजी करके मैंने आपको बता दी है, अच्छे से आप समझ सकते हैं, आप इसे याद कर सकते हैं, आप इसे डिटेल कर सकते हैं। और समटाइम ऐसा होता है कि हेडिंग हमारी आलमोस्ट 10 तक होनी चाहिए। ठीक है, कम अज़ कम 10 तक होनी चाहिए। अगर 1-2 ज़्यादा होगी तो फिर भी कोई इशू नहीं है, टाइम मैनेज करके। लेकिन ये जो हेडिंग्स हैं, ये जो डिटेल है, हमें याद लाजमी करनी है, क्योंकि इन हेडिंग्स से रिलेटेड कोई ना कोई शार्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं, चाहे वो एक्सरसाइज का हो, चाहे वो एडिशनल हो। एक्सरसाइज वाले तो हमारे सामने होते हैं, अदरवाइज़ एडिशनल जो है वो ख़ुद से बनाए जाते हैं, यानी टॉपिक के अंदर से लिए जाते हैं। तो हमें वो भी इसमें ऐड करने। फॉर एग्जांपल आखिरत की क्या अहमियत है, मोमिनीन की क्या सिफ़ात है, या अक़ली दलाइल कौन से हैं, तो इस सारी हेडिंग्स हमें एडिशनल शार्ट क्वेश्चन के तौर पे भी याद करके बतानी है। ठीक है बेटा, ओके, अल्लाह हाफिज़। आपने इसे अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, रीड करना है, और मुझे बताना है कमेंट्स में कि आपने इसे अच्छे से समझ लिया है, याद कर लिया है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लिया है। तो ये बड़ा इजी करके मैंने आपको समझा दिया है। ओके, अल्लाह हाफिज़।